नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। गोवा में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये मूर्ति मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी। गोकर्ण जीवोत्तम मठ की 550वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम हुआ। पीएम ने रामायण थीम पार्क का भी उद्घाटन किया। यूपी में कफ सिरप माफिया पर बड़ा एक्शन। 4 जिलों में 19 दवा कंपनियों पर एफआईआर दर्ज। नशे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे सिरप का काला कारोबार पकड़ा गया। लाइसेंस रद्द किए गए। खगड़िया में दिन दहाड़े बीजेपी नेता को गोली मारी। बिहार के खगड़िया में बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता दिलीप कुमार के सीने में गोली दाग दी। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। हालत नाजुक बनी हुई है। ये जंगल राज की वापसी जैसा खौफनाक मंजर है। दिल्ली के शाहतरा में 27 साल के युवक गगन की बर्थडे से कुछ मिनट पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने सिर में गोली मारी और फिर हवा में 2 राउंड फायर किए। 10 दिन पहले ही गगन पिता बना था और पूरा परिवार जश्न की तैयारी में था। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। थाईलैंड से कुख्यात दिल्ली गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उस पर हत्या, एक्सटॉर्शन समेत 23 मामले दर्ज हैं। वो फर्जी पासपोर्ट पर जनवरी में भारत से भागा था और गोल्डी ढिलन गैंग से जुड़ा था। स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार 10 नए बिल पेश करेगी, जिसमें परमाणु ऊर्जा बिल सबसे अहम है। विपक्ष CAR और प्रदूषण पर जोरदार हंगामा करने की तैयारी में है। कानपुर में स्लीपर बस जलकर खाक, 43 यात्रियों की जान बची। 2 बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर सो रहे यात्रियों को बाहर निकाला। अगर 5 मिनट की देरी होती तो मंजर भयावह होता। मध्य प्रदेश के रायसेन में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को 5 दिन की तलाश के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि उसने SI की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की तो पैर में गोली मारी गई। इस मामले ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। यूपी के 17 साल के लड़के ने रोबोट टीचर बनाया। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के कबाड़ से रोबोट बना दिया जो 47 भाषाएं बोलता है। ये आत्मनिर्भर भारत का असली उदाहरण है। आनंद महिंद्रा ने भी तारीफ की है। इंदौर सराफा बाजार में बुलडोजर एक्शन। मशहूर फूड मार्केट सराफा चौपाटी पर नगर निगम में अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इंदौर की पहचान पर ये बड़ा प्रहार है। लाल किला ब्लास्ट मामले में डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य आरोपियों की NIA रिमांड 10 दिन और बढ़ा दी गई है। जांच में नए खुलासे हो रहे हैं और आतंकी नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है। अल फला यूनिवर्सिटी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बिहार के BLO ने जहर खाकर जान दी। काम के भारी दबाव के कारण गोंडा के BLO विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। 20 दिनों में 26 BLO की मौत की खबर है। ये सिस्टम पर बड़ा सवाल है। मणिपुर सीमा पर असम राइफल्स पर हमला। म्यांमार सीमा के पास पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलीबारी। 4 जवान घायल हुए। सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल थाईलैंड से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बैंकॉक से कुख्यात गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को डिपोर्ट कराया। वो गोल्डी बराड़ गैंग का खास गुर्गा है और कपिल शर्मा के शो पर फायरिंग का मास्टरमाइंड भी है। 23 मामलों में वांटेड था। तिरुपति लड्डू में मिलावट का असली सच। जांच में TTD अधिकारी गिरफ्तार हुआ। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर अब गाज गिरी है। प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में 28 नक्सलियों का सरेंडर। इंदिरामा की मौत के बाद नक्सली बैकफुट पर है। 28 खूंखार नक्सलियों ने हथियार डाले। इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आधार कार्ड अपडेट महंगा हुआ। UIDAI ने बायोमेट्रिक अपडेट की फीस बढ़ा दी है। अब जेब पर और बोझ पड़ेगा। आम आदमी के लिए बुरी खबर है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त जारी की है। 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए यानी कुल 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये योजना महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर में शुरू हुई थी। सहारनपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। अंतिम संस्कार में जा रहे परिवार की गाड़ी नदी में गिरी। माँ, बेटा, बेटी, दामाद सब खत्म। ये दिल दहला देने वाला हादसा है। भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन भेजी हैं। ये मदद पाकिस्तान की अफगान सीमा पर बमबारी के 3 दिन बाद पहुंची, जिसमें 10 नागरिक मारे गए थे। इस साल भारत की ओर से अफगानिस्तान को भेजा गया ये तीसरा बड़ा मेडिकल कंसाइनमेंट है।
शादी के मंडप में दुल्ही की जमकर धुनाई। तमिलनाडु के पल्लवरम ने दुल्हा मंडप छोड़कर भागने लगा तो भीड़ ने उसे दौड़ दौड़ कर पीटा। उसने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी की कोशिश की थी। ये ड्रामेदार वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। यूपी के रायबरेली में मतदाता सूची संशोधन के दौरान बीएलओ पर हमला हुआ। प्रधान और उसके पिता ने दस्तावेज फाड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 6 दिन तक यही हालत रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने एयर प्यूरिफायर पर 18% GST हटाने की मांग की है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने 56 लोगों की जान ले ली है और भारी तबाही मचाई है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत NDRF टीमें और राहत सामग्री भेजी है। पीएम मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। आपको दिल्ली में बड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले ये एक बड़ा सेटबैक है। आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे और इससे पहले बड़ा रक्षा करार लगभग तय है। रूसी संसद इस अहम डील को मंजूरी देने वाली है। भारत रूस संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा। पुडुचेरी में चक्रवात दितवाह का खतरा बढ़ने से आज सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है। बिहार के सुखपौल में शराब तस्कर को 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। शराबबंदी कानून के तहत ये सख्त सजा दी गई है। नोएडा में प्रेमी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। ये दिल दहला देने वाली वारदात है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। पीएम मोदी रायपुर में DGP IGP के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। IIM रायपुर में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जहां देश की सुरक्षा पर चर्चा होगी। 18 साल के आयुष मात्रे ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 53 गेंदों पर 110 रन बनाकर वो फर्स्ट क्लास, लिस्ट A और T20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन 2026-27 के नियम बदले हैं। आयु सीमा में बदलाव किया गया और पॉइंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है। 4 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप सरकार ने अफगान पासपोर्ट धारकों के लिए अमेरिकी वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। ये बड़ा कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा का विषय बना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कार्गो फ्लाइट्स फिर से शुरू होंगी जो पाकिस्तान को बाईपास करेंगी। इससे व्यापार आसान होगा और अफगान निर्यातकों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आज की अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।